ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में राजा बोला, हे राक्षसी, उस चैतन्य शुद्ध चिन्मात्र सत्ता में जब शब्द का संवेदन फुरता है तब शब्द रूप होकर के भासता है, और शब्द रूप भी उसमें भ्रांति मात्र ही है। शब्द का जब मन में शब्द का संस्कार होता है तो स्वप्न में भी शब्द होता हुआ भाषित होता है, जो कि उसे ही भाषित होता है, साथ में लेटा हुआ उसे नहीं। तो शब्द का संस्कार शब्द रूप होकर के भाषित होता है, किसमें? साक्षी आत्मा में, स्वप्नावस्था में। जैसे ऐसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में, ये बाह्य जगत में भी जब शब्द का संवेदन का मतलब है जब मन में शब्द का संस्कार होता है तो कहीं भी शब्द हो उसको पहचान सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जैसे बालक शब्द बोल नहीं पाता, जब जिह्वा पलटने लगती है तो वही शब्द धड़ाधड़ बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि उसके अंदर संस्कार हैं और मन भी सक्रिय हो जाता है, चैतन्य सत्ता उसमें भी विद्यमान है, और मन रूप संवेदन के फुरने से शब्द उसके अंदर में भी फुरने लगता है। इसीलिए यहाँ कहा, जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता है तब ये चैतन्य सत्ता शब्द रूप होकर के भासता है। शब्द रूप उसमें भ्रांति मात्र है, उसमें शब्द और शब्द का अर्थ देखना दूर से दूर है, ये औपाधिक है। जैसे स्वप्ने का शब्द जो सुनते हैं साक्षी आत्मा में वो नहीं है, ये मन की अभिव्यक्ति है शब्द के रूप में, पर मन पर चैतन्य साक्षी आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है, आभास पड़ रहा है, इसलिए शब्द होकर के अभिव्यक्त हो रहा है। जैसे विद्युत का प्रतिबिंब बल्ब पर पड़ता है तो उजाला हो जाता है, ऐसे शब्द के संस्कार पर जो कि मन में विद्यमान है, वो शब्द का संस्कार, उसमें जब चैतन्य आत्मा का आभास पड़ता है, उसकी सत्ता जब उसमें प्रवेश करती है तो शब्द हुआ जैसा अभिव्यक्त होने लगता है। इसलिए यहाँ कहा कि शब्द और अर्थ ये हैं तो बहुत बाही, बहुत दूर हैं। अंतरात्मा में शब्द और अर्थ भी नहीं है। शब्द और अर्थ तो मन में ही हैं, इसलिए आत्मा से ये भी दूर हैं। जैसे आभूषण सोने से दूर है, सोने में ही आभूषण यद्यपि है तथापि आभूषण बाह्य है, सोना अंतर है। अंदर में सोना है, बाहर में आभूषण है। बाहर में आभूषण क्यों कह दिया? क्योंकि किसी के पहनने की कल्पना ही आभूषण होकर सोने को दिखा रही है। सोना तो आभूषण, वो सोने में आभूषण तो है ही नहीं, इसलिए आभूषण सोने से बहुत दूर है। ऐसे ही शुद्ध चैतन्य सत्ता से ये शब्द और अर्थ यदि देखोगे तो बहुत दूर हैं, सेम ऐसे ही जैसे सोने से आभूषण, क्योंकि केवल चिन्ह मात्र ही है, उसमें अहम त्वम कुछ नहीं। वह निष्किंचन है, अर्थात निर्गुण निराकार है, अक्रिय है, उसमें किसी तरह की कोई चेष्टा नहीं है। सत्ता मात्र जो है ऐसे रूप होकर के भासता है, क्योंकि शक्ति रूप है, उसमें जैसी प्रतिभा फुर्ती है तैसा ही होकर के भाषित होता है। विद्युत में जैसा बल्ब लगाओगे वैसे रंग का उजाला देगा। पंखा हीटर आदि लगाओगे तो वैसा करके दिखाएगा, हीटर में गर्मी फैलाएगा, उसमें हवा फैलाएगा। ऐसे ही वो चैतन्य सत्ता शक्ति रूप है, उसमें प्रतिभा मन में जैसी फुर जाए, शब्द की फुर जाए, शब्द भाषित होने लगेगा। अहम त्वम इदम करके, मैं मेरा तू तेरा करके, ये धन पुत्र स्त्री आदि करके यदि है तो स्वप्न में वो भी दिखेगा। स्वप्न में भी धन पुत्र स्त्री आदि दिखते हैं। जैसी प्रतिभा फुरती है तैसा योग करके भासता है। इससे हे राक्षसी, फुरना ही इस जगत का कारण है।
जो अनेक यत्नों से मिलता है, अनेक यत्न करने के बाद में क्या मिलता है? अंतर्यामी आत्मा परमात्मा की प्राप्ति होती है। कोटि कोटि मुनि जतन कराई, हाँ अंत राम कहवा आवत नहीं। बड़ा यत्न करते हैं। यदक्षा ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसके लिए ये साधक लोग ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके और सदा आत्म तत्व का, परमात्मा का चिंतन करते हैं। अनेक यत्नों से मिलता है जो चैतन्य सत्ता, उसको आत्मा ही कहते हैं, कोई दूसरा नहीं है वो। जब उसको कोई पाता है तब उसने कुछ नहीं पाया, ऐसा कहता है। क्योंकि जैसे जिसने सोने को पा लिया है तो क्या पा लिया? आभूषण जो पहने था, पहले आभूषण समझ रहा था, तो ये एक भ्रांति ज्ञान था। पर ये सोना है, जब ऐसा समझ लिया तो आभूषण तो बाधित हो गया, पर पाया क्या? कुछ नहीं पाया, आभूषण को खो और दिया है। ऐसे चैतन्य सत्ता रूप आत्मा को जब साधक पाता है तो क्या खोता है? मैं मेरा तू तेरा रूप जगत का जो सत्यत्व बुद्धि है देह और जगत के प्रति ये खो जाती है। चैतन्य सत्ता शेष रह जाता है। जब कोई उसको पाता है तब वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं पाया। देह और जगत की दृष्टि से देखो तो कुछ नहीं पाया, परंतु देह और जगत के मिथ्या जानने के बाद उसने अधिष्ठान चैतन्य सत्ता को पाया है। सर्वाधिष्ठान बन गया, सबका आश्रय प्रकाशक बन गया, मुक्त स्वरूप हो गया। पाया तो इस कारण नहीं कहते क्योंकि आगे भी पहले से अपना आत्मा विद्यमान ही था, इसलिए पाया क्या कहें। जैसे आभूषण कोई अपने को सोना जान ले, कहे हमने सोना पा लिया है, कोई आभूषण बोले तो कहेंगे, समझदार कहेगा अरे सोना तो पहले से ही था, मैं जानता नहीं था इसलिए पाया है सोने को। ये क्या कहना, सोना तो पहले से मैं ही था ही। ऐसे ही चैतन्य सत्ता रूप आत्मा तो मैं पहले से ही था, देह और जगत के रूप में उसको जान रहा था। जब देह और जगत के मिथ्यात्व का निश्चय किया, दृढ़ वैराग्य धारण किया, तो अपनी आत्मा को जब जाना, जब कोई उसको पाता है तो क्या कहता है? मैंने कुछ नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि वो पहले से ही था। जैसे आभूषण में सोना पहले था, ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा देह और जगत में पहले से ही है। हम जानते नहीं, हम उसको देह और जगत के रूप में जानते हैं, जैसे सोने को ही आभूषण के रूप में जानते हैं। पाया तो इस कारण नहीं क्योंकि वो पहले से ही अपना आप है, और सब कुछ इस कारण पाया क्योंकि आत्मा के पाने से जितना जगत है सबका आधार बन गया, सब जाना हुआ हो गया, सब पाया हुआ हो गया, सब उसी का हो गया। क्योंकि सर्वरूप आत्मा ही है। जिसने सोने को पा लिया तो सारे आभूषण कौन बन गया? ठीक है ना, वही बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या है कि सब कुछ कारण, सब कुछ इस कारण पाया क्योंकि आत्मा के पाने से और कुछ पाना फिर बाकी नहीं रह जाता। राजा कहता है, राक्षसी अज्ञान रूपी बसंत ऋतु में जन्मों की परंपरा चली आ रही है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना मरना, बार बार माता के उदर में उल्टा लटकना, ये संसार रूपी विष बेल है। ये संसार रूप जन्मों की परंपरा, ये जन्मों की परंपरा बेल तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसको काटने वाला बोध रूपी खड़ग नहीं प्राप्त हुआ। जब ये दृढ़ तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, तत्व ज्ञान रूपी जब खड़ग अर्थात तलवार प्राप्त हो जाता है, तो उस बोध रूपी तलवार के प्राप्त होने पर ये जन्म रूपी बेल कट जाती है, इसकी जड़ कट जाती है। लिहाजा फिर उसके न स पुनरावर्तते, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। न स भूयो भी जायते, पुनर्जन्म नहीं होता। तस्य प्राण न उत्क्रामन्ति ही, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं होते हैं, वो सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है, जन्म रूपी बेल कट जाती है। हे राक्षसी, जिस चैतन्य अणु को तूने पूछा है, उस चैतन्य, वह चैतन्य अणु संवेदन द्वारा अपने को दृश्य में प्रतीति कराता है, और जैसे किरणों का चमत्कार जल रूप होकर के भासता है, ऐसे ही जैसे आकाश में इंद्रधनुष बरसात के हो ही रही है, सूर्य की किरणों से संपर्क हुआ, इंद्रधनुष दिखने लगता है, ऐसे ही
चिद अणु में जब मन रूप संवेदन फुरता है तो दृश्य जगत की प्रतीति होने लगती है। आज इतना ही।